ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित, ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए अध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। ओम श्री साई नाथाय नमः। अध्याय 3 भावानुवाद श्री साई सच्चरित ओवी 68। यहां से हम आज शुरुआत करते हैं। बालक को पहनाते गहने, बालक उसका रहस्य न जाने, वह कौतुक एक माता ही जाने, वैसे ही करनी सदगुरु की। माता अपने बालक का अलंकारों तथा वस्त्रों से श्रृंगार करती है। इसमें बालक की क्या इच्छा रहती है उसको तो पता भी नहीं है। माता अपने बालक को वो सजा धजा कर उसका श्रृंगार करती है। ये माता की अपनी खुद की एक जरूरी होती है, उसके प्रेम भाव की, इसकी वात्सल्य की। ये बच्चा तो उसको खेलते रहता है, तो उसमें तो उसको कोई रुचि भी नहीं रहती उसमें। यह कौतुक पर्व माता अपनी स्वयं की संतुष्टि और बालक के हित के लिए करती है। इसी प्रकार सदगुरु माउली भी यही पर्व मनाती है, प्रेम भाव का, वात्सल्य का। सदगुरु भी अपने भक्तों के हित और अहित का इसी प्रकार ध्यान रखते हैं। माता अपने बच्चों का क्या चाहिए, क्या उसके हित में है, क्या उसके हित में नहीं है, इसका पूरेपूर ख्याल रखती है। साई भगवान, साई माउली, साई माँ भी इसी दृष्टिकोण से हमें पालती है। मेरे बालक का लाड सारा, कौन करे सुख उत्सव पूरा, माता बिन किसे ममता दुलारा, यह ममता दुर्मिल। माँ के अतिरिक्त और कोई भी बच्चे की अभिरुचि, आवश्यकता, हित की चिंता नहीं करता, माता ही करती है। उसके अलावा कौन अपने बच्चे को संतुष्ट कर सकता है। साई माउली मेरी माता है और मैं उसका बालक हूं। साई माँ के सिवाय मुझ पर ममता कौन रखेगा, मुझ पर करुणा कौन करेगा। साई माता का ये वात्सल्य, प्रेम, ममता सब दुर्लभ है। सन्माता के गर्व से होवे जनन, महद भाग्य से यह देव की देन। दुख सहकर माता करती जनन, न जाने बालक वह कुछ भी। अब स्वयं को अनंत कष्ट होकर भी, अनंत यातनाएं, अनंत दुख वो झेलकर भी माता अपने बालक को जन्म देती है। उसकी प्रसूति वेदना का दर्द वो खुद जाने। इन कष्टों से बालक अनभिज्ञ ही रहता है। इन यातनाओं की जानकारी बालक को नहीं होती। पवित्र माँ के गर्भ से जन्म लेना सौभाग्यवश होता है। भाग्यशाली जीव की सन्माता के गर्भ से जन्म लेते हैं। भाग्यशाली जीव सन्माता के रूप में, सन्माता की गर्भ से, सन्माता की कोख से जन्म लेते हैं। इस विषय में और एक वचन, बुलवाए बाबा करवाओ श्रवण, आप सभी श्रोता सज्जन ध्यान दीजिए, ध्यान आदर पूर्वक। बाबा के प्रेम और दया की अनुभूति देने वाला और एक प्रसंग मुझे अभी याद आ रहा है, वो मैं आपको अभी कहने जा रहा हूं। बाबा ने इस संदर्भ में क्या कहा, अब जरा शांत चित्त से सुनिए, मैं आपका ध्यान चाहूंगा। सन 1916 के वर्ष में सरकारी नौकरी पूर्ण होते, यथा योग्य पेंशन मिलते, बारी आई शिरडी यात्रा की। अब 1916 में हेमाडपंत जी, गोविंद रघुनाथ दाभोलकर जी, ये सेवानिवृत्त हुए। जब निवृत्त हुए तब ऑर्डिनरी फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट थे वो कहते हैं कि 1916 में मैं शासकीय शासन की नौकरी में था, वो वहाँ से निवृत्त हुआ। मुझे यथायोग्य निवृत्ति वेतन तथा पेंशन मिलने लगी और तभी शिरडी आने का अवसर आया। पेंशन की राशि मेरे परिवार के लिए थोड़ी अपर्याप्त थी, पर्याप्त नहीं थी। तो उस वक्त मैं शिरडी जब आया, वहाँ क्या हुआ, घटित हुआ सुनिए। गुरु पूर्णिमा का वह दिन, आए गुरु पूजा करने भक्तगण, विनय करे बाबा से अन्ना स्वयं करते सिफारिश वो सुनो।
अब उस वक्त गुरु पूर्णिमा सन 1916 की गुरु पूर्णिमा थी। सब भक्तगण बाबा की गुरु पूजन करने के लिए आए हुए थे, जितने भी जाने माने भक्त वगैरह थे। उसमें एक थे अन्ना साहब चिंचनीकर, यानी इनका सही नाम दामोदर घनश्याम बाबरे। बाबा के बहुत श्रेष्ठतम भक्त थे और उनको खुद मतलब ये जो बाबरे हैं उनके बारे में और अधिक जानकारी आपको दूँ तो ये लक्ष्मीबाई दामोदर बाबरे और दामोदर घनश्याम बाबरे ये डहानू के रहने वाले थे। डहानू के नज़दीक एक गाँव है चिंचनी, वहाँ भी साई मंदिर है। उनकी जो पुश्तैनी ज़मीन है उन्होंने सब बाबा के नाम पर करवा दी थी। उनके कोई औलाद नहीं थी, बोले मेरे आगे सब ये साई संस्थान को दी जाएगी। तो इन्होंने ही चावड़ी का वो जीर्णोद्धार किया। उनका नाम है दामोदर घनश्याम बाबरे ये जीर्णोद्धार, वो चावड़ी का नाम दिया हुआ है। अपनी मृत्यु के पश्चात उन्होंने अपनी सारी अचल संपत्ति शिरडी संस्थान को अर्पण कर दी है। आज भी वो साई संस्थान उसका मालिक है। उनके निर्मल सरल स्वभाव का वर्णन करने वाली एक मधुर कथा आपको अध्याय 24 में सुनने को मिलेगी। बहुत ही सुंदर कथा है वो, इसका वर्णन। ये जो अन्ना चिंचनीकर है वो भी स्वयं वहाँ आए हुए थे और उनको स्वयं प्रेरणा हुई और वो बाबा से मेरी सिफारिश करने लगे। बाबा से मेरे बारे में कहने लगे, अन्ना को चिंता मेरी अति, बाबा के सामने अजीजी करती, इसके बढ़ते संसार प्रति कीजिए कृपा इस पर। अन्ना साहब को मेरी बहुत चिंता होने लगी थी। मेरे बढ़ते हुए परिवार हेतु मुझे मिलने वाला निवृत्ति जो वेतन है, पेंशन है, वो पूरा नहीं होगा, अतः साईं भगवान कृपा करे। ऐसे अन्ना साहब ने बाबा से विनती की। दिलवाए इसे कोई नौकरी, यह पेंशन क्या पड़ेगी पूरी, अन्ना साहब की चिंता निवारी, उपाय करो कुछ ऐसा। अब अन्ना साहब साईं भगवान को कहने लगे, महाराज इन पर कुछ सब कुछ करो, कृपा करो। ये निवृत्त हो गए हैं लेकिन उनका बढ़ता हुआ संसार, इसको जो भी निवृत्ति वेतन मिलता है, जो पेंशन मिलती है, वो पूरी नहीं होगी, कुछ नौकरी दिलवा दीजिए। तो इससे अन्ना साहब की, अन्ना अभी देखिए, अन्ना साहब चिंचनीकर उनको भी अन्ना कहते हैं, अन्ना साहब दाभोलकर जी को भी अन्ना साहब बोलते थे। तो हेमाडपंत जी की चिंता दूर हो, ऐसा कुछ करो साईनाथ भगवान। ऐसी विनती चिंचनीकर साहब ने, अन्ना ने की। बाबा तब कहते प्रत्युत्तरी, मिलेगी उसे मुई नौकरी, करनी उसने अब मेरी इच्छा करी, संसार में लावे सुख। अब देखिए बाबा क्या कहे। बाबा ने उत्तर दिया, अरे मिल जाएगी मुई उसकी नौकरी, उसे मिल जाएगी। अब हेमाडपंत ने मेरी सेवा करनी चाहिए, मिल जाएगी, होते रहेगी। अर्थात उसके बढ़ते हुए संसार के सुख समाधान एवं सब लाभ उसको सब प्राप्त हो जाएंगे। चिंता मत करो, वो मेरी चाकरी में रहेगा, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। अब यहाँ गौर करने तरफ एक बात है, यहाँ मिलेगी मोई नौकरी उसे, ये ग्रामीण भाषा के बोल है। मिलेगा मुआ, ऐसा जो अर्थ उससे मिलेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, छोटा मोटा काम है, ऐसा होता है उसका, मैंने ग्रामीण भाषा में उसका अर्थ। इस चरण का दूसरा अर्थ भी यही होता है कि मिलेगी मुई नौकरी तो उसे मिलेगी, परंतु सदैव के लिए नहीं है, हमेशा के लिए नहीं। बाबा ने कहा कि तो अब उन्होंने अभी मेरी सेवा का आनंद लेना चाहिए, मेरी सेवा में रहना चाहिए। अस्थाई लगते ही अंत निश्चित होने वाली जो नौकरी है वो तो मिल जाएगी उसको। आगे आशीर्वाद दिया मुझे बाबा ने। वो क्या आशीर्वाद दिया? हेमाडपंत जी कहते हैं, भरी रहेगी थाली इसकी सदा, जीवन भर रिक्त न रहे कदा, रहते भाव पूर्ण मुझ पर प्रति सदा, टलेगी आपदाएं सारी उसकी। प्रेम भाव से जो मेरे कार्य में लग जाता है उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। अन्ना साहब की थाली, सामने परोसी थाली हमेशा सदा भरी रहेगी, वो कभी खाली नहीं होने दूंगा मैं। अर्थात जीवन पर्यंत इसको कभी किसी वस्तु की कमी नहीं होगी। संसार में जीवन में इसकी कोई कमी महसूस नहीं करेंगे अन्ना साहब, यानी हेमाडपंत जी। बाबा ने ऐसा आशीर्वाद दिया उनको। मेरी शरण में आने से इसका सभी कष्टों का अंत होने वाला है, चिंता मत करो। ऐसा किया तो क्या हुआ, कहता हुआ जन्म समझो भय का हुआ, धर्माचरण वो जिसने वर्जित माना हुआ,
पहले करना वर्जित उसे। अब क्या होता है, कुछ लोग बहुत नज़रअंदाज कर देते हैं। क्या होता है ऐसा करने से? कुछ भी करते हैं, ऊपर से कहते हैं कि क्या हुआ किया तो, कभी कभी बोलते हैं एक बार किया तो क्या होता है। ऐसे लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ऐसा समझना चाहिए। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है और वो रास्ता भटक चुके हैं। हमें तो साईं भक्तों का ऐसा ही मानना चाहिए, जो धर्माचरण नहीं करते, ऐसे दुष्टजनों की संगति से दूर रहना चाहिए। यही कहा है, ऐसा किया तो क्या हुआ, ऐसा किया तो क्या होता है ऐसा करने से, चलो करके देखते। ये जो अड़ेल टट्टू होते हैं ना, अड़ी कहाँ करने वाले, इनके नाक को कभी लगना नहीं। सामने आते ही बाजू से जाना, महाभयंकर उसे समझना, उसकी छाया में भी न रहना, चाहे कष्ट सहन करने पड़े। अब ऐसे व्यक्ति का सामना होते ही हमें क्या करना चाहिए? हमें रास्ता बदल लेना चाहिए, उनके सामने नहीं जाना। ऐसे लोग महाभयंकर होते हैं, ऐसा समझकर उनकी छाया तक अपने पर न पड़ने दे। ऐसे लोगों को टालने हेतु यदि अगर हमें कुछ कष्ट सहन करने पड़े, उठाने पड़े, तो उठा लेने चाहिए। नहीं जाना इन लोगों के, नाक को लगना नहीं इन लोगों के। आचारहीन शील भ्रष्ट, विचारहीन कर्म नष्ट, देखे ना जो इष्ट अनिष्ट, वैसे कैसे वो अभिष्ट पाएगा। शील भ्रष्ट, जिसका शील भ्रष्ट हो गया है, अपवित्र है, अमंगल हो, इष्टानिष्ट विहित धर्माचरण न करने वाला, अभिष्ट इच्छित वस्तु या कल्याण जो सर्वश्रेष्ठ हम चाहते हैं, और जो व्यक्ति शील भ्रष्ट है, आचार विहीन है, कुविचारी है तथा विहित कर्मानुसार आचरण नहीं करता, जिसकी सत असत विवेक बुद्धि ढल चुकी है, हिल चुकी है, अच्छे बुरे का भेद जो कर नहीं पाता अथवा समझता नहीं है, उसका परम कल्याण कैसे होगा? ऐसे व्यक्ति अपना भला कैसे कर सकती है? अपने बारे में अपना अच्छा अजीत अपने को इप्सित साध्य क्या है कैसे समझ पाएगा? जो रास्ता भटक चुका है वो। होए बिना रिश्ता नाता विशेषी, आवे न कोई अपने पासी, श्वान सुकर हो या मक्खी, तिरस्कार किसी का करना नहीं। विशेष अनुबंध के होते हुए बिना, इस जन्म का अथवा उस यानी पिछले जन्मों का ऋणानुबंध रहे बिना कोई भी किसी के पास नहीं जाता, कोई भी किसी की जिंदगी में आता नहीं। इसलिए अपने जीवन में आने वाले प्रत्येक प्राणी को, फिर चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, सूअर हो, मक्खी हो, कोई भी हो, किसी के प्रति घृणा या तिरस्कार ना करे, कभी ना करे। इसके आगे भक्ति भावा, करनी इसने मेरी सेवा, करुणा आएगी देवादिदेवा, पाएगा सुख अक्षय। अब हेमाड़ पंडित जी ने, बाबा कह रहे हैं हेमाड़ पंडित जी को और अन्ना साहब चिंचनीकर को कि भाई इसके आगे हेमाड़ पंडित ने बस भक्ति भाव से मेरी सेवा करती चाहिए, जिसके कारण देवताओं के भी देवता अर्थात परमात्मा इन पर दया करेंगे, उनको दया आएगी और इन्हें शाश्वत सत्ता मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी। क्या बात है। तथापि सेवा पूजन करनी कैसी, मैं कौन कैसे लेना मानसी, यह देह साई का तो विनाशी, ब्रह्म अविनाशी सुपूज्य। अभी ये अर्चन पूजन, ये पूजा अर्चना कैसी करनी चाहिए, किस प्रकार की करनी चाहिए, मैं कौन हूँ, इसका ज्ञान किस प्रकार हो, क्योंकि साईनाथ नाम की यह देह नश्वर है, ये नाशवान है कि नहीं। प्रत्येक सगुण साकार वस्तु का अंत होता ही है, निर्गुण निराकार मेरा सत्य स्वरूप है, यह अविनाशी तथा आनंदी अनंत है। ये समझ ले पहले, इसने ये समझना चाहिए और इसे समझ ले और मेरी आराधना और भक्ति करे। मैं तो अष्टधा प्रकृति रूप से, बाबा कह रहे हैं, बाबा का सही स्वरूप जो लोग आलोचना करते हैं ना, बाबा महज एक फकीर संत है, देखिए क्या कह रहे हैं बाबा। मैं तो अष्टधा प्रकृति रूप से भरा हुआ हूँ चहु ओर से, यही कहा भगवंत ने अर्जुन से निवेदन गीता व्याख्यान में किया। अष्टधा प्रकृति ये समझ लेना चाहिए, 8 स्वरूप में दिखने वाली प्रकृति कौन सी? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन,
बुद्धि और अहंकार, ऐसे 8 प्रकार से दृश्यमान होती है प्रकृति, है ना। ये जो है ये प्रकृति के 8 स्वरूप है, दृश्य स्वरूप है। मैं अष्टधा प्रकृति के रूप में इस विश्व में सभी स्थानों पर प्रकृति के रूप में व्याप्त हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, और अर्जुन से उन्होंने यही कहा, यावन नाम कृपाकृति, यावन नाम रूपाकृति स्थावर जंगनमात्मक वो जगति महिरमो अष्टधा प्रकृति, चमत्कृति ये मेरी है। यावन नाम रूपाकृति, यानी जिसका नाम रूप आकृति, स्थावर जंग मैंने चर अचर जड़ जीव चल अचल संपत्ति, जिसका भी नाम रूप आकृति अर्थात आकार है, ऐसे सब चराचर में मेरे ही विविध रूप है। ये विविध नाम, विविध रूप और विविध रंग के, विविध आकार के जो पृथ्वी के स्वरूप है वो मेरे ही है। जो भी इस सृष्टि में, जो भी ये प्रकृति में दृश्यमान है वो सभी मैं ही हूं। ये अष्टधा प्रकृति मेरे ही विविध अंग है, मेरे ही विविध रूप है। ये जो सृष्टि की आश्चर्य में डालने वाली आश्चर्यजनक रचना है वो मेरी ही है कि नहीं। संदर्भ क्या है इसका? भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। गीता का अध्याय 7वां, गीता अध्याय 7वें में 4था श्लोक जो है, और 5वां अपरिमितस्तन्यन्या प्रकृति विधि में पराम जीवभूताम महाबाहो ये दम धार्यते जगत। भूमिराप नलो, यानी भूमि, आप, अनल यानी वायु, अनल यानी अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि एवं अहंकार यानी अभिमान, इति यह मैं इसमें इस यम में भिन्ना यानी बटी हुई प्रकृति अष्टधा ये मैं ही हूँ, और अपरा यह इससे भी दूसरी प्रकृति को तू जान, मेरी श्रेष्ठ जीव रूप हे बलिष्ठ भुजाओं वाले अर्जुन, यया यानी इदम, यह धार्यते दोहन होता है संसार। ये इसका अर्थ है किसका? ये अष्टधा प्रकृति मेरे ही विविध रूप है। ये जो विविध रहस्य भरी अचरज से भरी हुई ये रचना ही मेरी ही है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, कौन से श्लोक में? आप गीता का अध्याय 7वां उसका जो श्लोक 4 और 5 पढ़िएगा। ये जो ओवी है, ये ओवी का मूलाधार ये 2 श्लोक है गीता के। कौन से? भूमिरापनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरियमितस्तन्या प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूता महाभावो ये दम धार्यते जगत। ये जगह उसी में है। कौन सी? भूमि, आप, अनल यानी अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब ये जो है यही प्रकृति भिन्न भिन्न जो आपको दिखती है, यही 8 प्रकार की प्रकृति है। प्रकृतिरष्टधा, ये अपरा, ये तू अन्याम यानी दूसरी, ये अपरा प्रति अन्या प्रकृति को तू जान, मेरी श्रेष्ठ जीव रूप हे बलिष्ठ, ये मेरी जो विविध रूप से जो मैं प्रकट हो गया हूँ, विविध रूप से मैं जो दृश्यमान हो गया हूँ, हे बलिष्ठ भुजा भावो, हे अर्जुन, जिसके द्वारा ये प्रकृति का सृजन हुआ है, ये संसार दिखता है, वो मेरा ही स्वरूप है। यह प्रणव, ओम प्रणव, यह मेरा वाचक, वाच्य भी उसका मैं ही एक, विश्वाकार वस्तु अनेक, व्याप्त सर्व में मैं ही, एकमात्र मैं ही। ओम प्रणव ये मेरा ही संबोधन है। कृष्ण परमात्मा
कहते हैं ओम प्रणव ये मेरा ही संबोधन है, मुझे ही उद्देश्य कर ये शब्द की निर्मिति हुई है, वेदों ने मेरे लिए रचाया है। ये इस शब्द को उच्चारण करने का कारण भी मैं ही हूं। इस विश्व में अनेक वस्तुएं हैं, उन सब स्थूल तथा चल वस्तुओं में मैं ही इन वस्तुओं को व्याप्त हूं, मैं ही उसमें बसा हुआ हूं। आत्म भिन्न वस्तु कोई नहीं, वहां कामना करे किसकी सही। समूचे विश्व में सर्वत्र मैं ही हुआ व्याप्त दस दिशाओं में। आत्मा से भिन्न यानी मेरे सिवाय, मेरे अपेक्षा स्वयं से अलग इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है मेरे सिवाय। सब मेरे ही विविध रूप है, सर्वसाक्षी सर्वव्यापी मैं ही हूं। इसी कारण किसी दूसरे से कुछ प्राप्त होने की लालसा ही अस्तित्व में नहीं रहती, क्योंकि वो जो लालसा है वो भी मैं ही हूं। आप में निर्माण होने वाला वो विचार है वो भी मैं हूं, वो सब आपूर्ति करने वाला भी मैं हूं। सब 10 दिशाओं में मेरी ये 10 दिशाएं पूरी जितनी दिखती है वो मेरी अस्तित्व से भरी पड़ी हुई है। परिपूर्ण सर्वत्र भाव रहेगा, मैं मेरा सब पूर्ण विसरेगा। महाकामनीय क्या होगा, सब में बसी है सर्वस्वी। अब सभी प्राणी मात्र जड़ जीवों में मेरी ही व्यापकता है। ये व्यापकता जिसको आप जान जाएंगे और ये आपका अवगत होने के कारण मैं, मेरा नहीं, ऐसे जो भेदभाव उत्पन्न हुए हैं, ये जो द्वैत भाव उत्पन्न होता है, इस कारण इच्छित व प्राप्ति कारक कुछ शेष ही नहीं रहता, क्योंकि जो आप चाहते हो वो भी वही मेरा एक स्वरूप है। अष्टधा प्रकृति ये मेरा ही सृजन है, हर एक में मेरा ही अस्तित्व आप पाओगे। संपूर्ण ब्रह्मांड में मैं ही स्थित हूं। पूर्ण कामना का बुद्धि में होते, उसका संबंध न कोई आत्मा से रहते। साई महाराज निजात्म मूर्ति में बसते, कामना प्रकटे वहां कैसी। अब देखिए कितना सरल और सहज भाव से बाबा ने समझा दिया है कि कामना, वासना, आकांक्षा आदि का जन्म कहाँ होता है, बुद्धि में होता है। बुद्धि से ही उसका निर्माण होता है, और उनका आत्मा से कोई संबंध होता है क्या, नहीं होता है। साईं भगवान स्वयं परमात्मा और परमात्मा के स्वरूप होने के कारण सबकी आत्मा में समाहित सर्वव्यापी वही है। इसीलिए इच्छाएं तथा वासनाएं आत्मा को इस प्रकार प्रभावित कर सकती है क्या, नहीं। इस तरह की आत्मा जो जानते हैं बाबा सब में समाये हुए हैं, तो कैसे, मतलब वो इच्छा रहेगी नहीं। आज हम यहाँ इस कड़ी को विश्रांति देते हैं आज के लिए। कल से हम फिर से हाजिर होंगे अगले एपिसोड में। हम आपको अध्याय 3 की वो भी 90 से फिर से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम। अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग। अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक